इस वीडियो में तो फाइनली यहाँ पे हम अब अपने चैनल पे एक नई एनिमे शुरू करने वाले हैं, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। और ये एक मानवा बेस्ड एनिमे होने वाली है, जैसे कि सोलो लेवलिंग है। ठीक है, अब सोलो लेवलिंग की काफ़ी हाइप है, इसी वजह से यहाँ पे हमने इस एनिमे को कवर करना शुरू किया, क्योंकि इसकी भी सेम ही हाइप देखने को मिलेगी हम लोगों को। ठीक है, फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे आ चुका है। ये एपिसोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप सारे के सारे फाइट सीन्स देख सकते हो। मतलब ज़्यादा कुछ सीन है नहीं इसमें अभी, ठीक है, लेकिन एपिसोड तो अपलोड कर ही दूंगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा सोलो लेवलिंग का नया एपिसोड मैं अपने दूसरे चैनल पे डालने वाला हूँ। हो सकता है आज वीडियो आ जाए, हो सकता है कि आज आ जाएगी वीडियो, अब मेरे को नहीं पता ये वाली वीडियो आपको कब मिल रही होगी। एनीवे, अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब यार एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक स्वॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, या फिर मैं बोलूँ एक राजा का सीन दिखाया जाता है। ये राजा काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, हमें यहाँ पे कुछ बताया नहीं जाता बेसिकली, बस इसकी एक ही बात सुनाई दी जाती है कि ये किंग बन गया था। ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये बंदा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे दुनिया में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई थी और काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर हो गई थी। इधर काफी सारे प्लेन्स आते हैं जो कि बॉम्ब बरसा देते पूरे शहर के ऊपर। फिर एक समय बाद इस राजा को एहसास होता है कि ये राजा हुआ करता था, काफी स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन ये अब नहीं है। ठीक है, जिसके बाद ये काइंड ऑफ बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है और हमें एक आदमी और एक औरत का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे उस बंदे के मन में एक आवाज आती है कि जब तुम्हें दूसरी जिंदगी मिलेगी तो तुम रोशनी की तरफ जाना, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा बच्चा होता है इन लोगों के घर में। ये दो बंदे यहाँ पे रेनॉल्ड्स और एलिस इनका नाम होता है, ठीक है, और ये अपने बच्चे का नाम आर्थर रखते हैं, लिटिल आर्थर। ठीक है, अब यार आर्थर मन में यही कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। ये दो लोग हैं जो कि अपना पेरेंट्स बता रहे हैं मुझे, और क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से जन्म लेके एक बच्चा बन चुका हूँ, जस्ट अभी अभी पैदा हुआ हूँ। ठीक है, तो यार ये काफी अजीब सी चीज है कि मतलब ये बंदा अपने पिछली लाइफ में एक किंग हुआ करता था, काफी स्ट्रांग, और अब ये एक बच्चा बन चुका है, मतलब एक नई जिंदगी में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे भले ही उसकी कॉन्शियसनेस तो उसके साथ है, लेकिन उसकी बॉडी और चॉइसेस उसके साथ नहीं होती, यानी कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता अपने हाथों पैरों को। ठीक है ना, वो मतलब पॉटी वगैरह भी कर देता है क्योंकि उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता। वो यही कहता है भाई क्या दिन आ चुके हैं यहाँ पे, उसकी खुद की बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं है। वो सोचता है कि ये कोई सपना होगा और वो जल्दी से जल्दी सपने से उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सपना और भी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि जो रेनॉल्ड्स होता है उसके पास एक काफी कमाल की एबिलिटी होती है, वो यहाँ पे अपनी ताकत से भाई पूरी चट्टान को तोड़ के रख देता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके थोड़ी चोट लग जाती है, जिसके बाद उसकी वाइफ जो होती है एलिस, वो अपने हाथों से उसको हील करने लग जाती है। ये देख के आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है, वो यही सोचता है कि उसकी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है। जिसके बाद रेनॉल्ड्स जाता है इधर जंगल में और वो एक बहुत बड़े बीस्ट को मार गिराता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी टीम भी होती है और भी ऐसे ही लोग होते हैं। ठीक है, काफी सारे बीस्ट को उसने मारा होता है। जिसके बाद जो वो घर आता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथों में काफी खून लगा हुआ है, उसके पास वेपन्स वगैरह है। तो आर्थर ये सारी चीजें नोटिस करता है कि यार इस दुनिया में लगता है कि सबके पास अपने वेपन्स होते हैं और अपनी कुछ ताकतें भी हैं। ठीक है, इसका तो यह है कि जैसे ही वो बड़ा होगा जल्दी से जल्दी उसके पास भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, अब यार उसकी मॉम कहती है कि अब तुम्हारा सोने का समय हो चुका है, चलो डैडी को हाय बोल दिया ना, चलो सोने चलते हैं। तो आर्थर यहाँ पे अपनी पिछली लाइफ के बारे में याद करता है कि कैसे वो पहले चैन से सो भी नहीं सकता था, किसी भी समय उसके ऊपर हमला हो जाता था। ये लग्जरी उसको इसी दुनिया में मिल सकती है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ दिन बीत जाते हैं तो यार आर्थर अपने पैरों पे चलना शुरू कर देता है, मतलब घुटनों पे, और वो पहली बार अपनी रिफ्लेक्शन देखता है। वो यही सोचता है कि यार वो अभी बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ, बहुत छोटा है। वो शीशे में देखता है वो जब, तो उसकी मॉम जब उसे सुला देती है तो वो एक दिन चुपके से अपने पालने से बाहर निकल जाता है और एक रूम में जाता है जहाँ पे काफी सारी बुक्स होती है। उसे एक चीज पता होती है कि भाई नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है, तो यहाँ पे बुक्स देखना शुरू करता है और एक बुक खोलते हैं जिसके अंदर इस दुनिया की कोई इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाए। हमें बताया जाता है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर जहाँ पे वो पैदा हुआ है उसका नाम है डिकैथन, और यहाँ पे 3 किंगडम्स हैं। पहला है डार्व किंगडम, जो कि एक सबटेरेनियन नेशन है डॉर्व्स का, मतलब यार वो जमीन के नीचे डॉर्व्स रहते हैं। दूसरा है एलेनोर किंगडम, जहाँ पे एल्व्स रहते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर, काफी गहरे फॉरेस्ट में। तीसरा है सैपेन किंगडम, जहाँ पे वो पैदा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग रहते हैं और इंसानों से भरा हुआ है ये पूरा किंगडम, बिल्कुल उसके खुद के नेशन की तरह, लेकिन यहाँ पे मोनार्की चलती है। ये जो थ्रोन है, ये जो राजगद्दी है, इन लोगों को इनहेरिटेंस में मिली, यानी कि उनके बाप दादाओं की वजह से मिली है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया है किसी तरीके से। ठीक है, तो आर्थर ये सारी चीजें समझने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं है जितना उसके समय में थी, मतलब पिछली लाइफ में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा उसे पता चलता है माना के बारे में, जो कि 100 में से किसी एक के अंदर होता है। माना की वजह से वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता है एनर्जी का। अब यार कहा जाए तो
दो एप्लीकेशन है माना कि पहला है ऑगमेंटिंग, दूसरा है कॉन्जरिंग। ठीक है, अगर हम बात करें ऑगमेंटर्स की तो वो लोग अपने माना का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को इनहेंस कर लेते हैं, फुर्ती आ जाती है उनके अंदर, ताकत आ जाती है, मतलब तुम समझ सकते हो ना, ये एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर करके वो इस्तेमाल करते हैं इनका। दूसरा यहाँ पे अगर हम कॉन्जरर्स की बात करें तो वो प्रोजेक्ट करते हैं माना को, यानी कि अपनी माना एनर्जी की वजह से दूसरी चीजों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यार ये दो चीजें होती है, ओके, और ये चीजों से समझ आ जाती है। अब दोनों में से क्या बनता है इंसान, वो अपने माना कोर को कंट्रोल करने के ऊपर है, अपनी पूरी बॉडी के माना को एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ता है। ठीक है ना, उसी को माना कोर कहा जाता है। एक बार अगर कोई इंसान इस पे कंट्रोल कर ले तो वो एक मेज बन जाता है। यहाँ पे आर्थर ट्राई करता है फोकस करने का, और वो याद करता है कि उसकी पिछली जिंदगी में भी ऐसी ही कोई कॉन्सेप्ट था जिसको की कहा जाता था, इंटरनल पावर, जिसको फोकस करके यहाँ पे काफी ताकतवर बना जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे जब फोकस कर रहा होता है आर्थर तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो बोलती है कि ओह ऐसा लगता है कि तुमने पॉटी कर दी है। हाँ, तो आर्थर मन में कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इस बार तो नहीं। तो वो चेक करता है कि हाँ ऐसा हो गया होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है और बेसिकली वो कुछ ज्यादा खो गया था किताबें पढ़ने में। तो उसकी मॉम उसे यहाँ से ले जाती है और आर्थर यही कहता है कि ये शरीर सच में एक जेल की तरह है। तकरीबन यहाँ पे 2 साल बीत चुके होते हैं, समय काफी जल्दी बीत चुका होता है, और उसकी मॉम यही नोटिस करती है कि आज तक कभी भी उसने अपने बच्चे को हंसते हुए नहीं देखा है। दूसरी ओर बाहर यहाँ पे रेनॉल्ड्स आर्थर के हाथ में एक लकड़ी देता है, जिससे कि यहाँ पे वो तलवार की तरह उसको चलाना शुरू कर देते हैं, जिसे देख के एलिस को काफी गुस्सा आता है कि वो उसके छोटे आर्थर को क्या सिखा रहा है। ठीक है, ये वो देखता है कि उसकी मॉम उसके डैड को डांट रही है, तो आर्थर समझ जाता है कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर औरतों की ज्यादा चलती है मैरिज के बाद। ठीक है, हो सकता है ऐसा। जिसके बाद एलिस आर्थर को मार्केट में लेके जाती है। जब वो मार्केट में जाता है तो उससे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है, वो अलग अलग वेपन्स देखता है, नई नई चीजें देखता है, और उसे इस दुनिया के बारे में नई नई चीजें सीखने को मिलती है। इवन वो मैजिक यूजर्स को देखता है कि लोग अपने मैजिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन एक बात है कि रेनॉल्ड्स और आर्थर उसका काफी ख्याल रखते हैं, शायद ये ही फैमिली होती है कि ये उसका बहुत कदर करते हैं, लेकिन ये फीलिंग उसको कभी पता नहीं थी, क्योंकि पिछले लाइफ में वो एक अनाथालय में बड़ा हुआ था। ठीक है, इवन उसको पता भी नहीं था कि फैमिली होता क्या है। एलिस ये नोटिस करती है कि आर्थर को काफी ज्यादा पसंद है जब वो बाहर जाता है, वेपन्स को देखता है, जादू को देखता है, तो बिल्कुल अपने डैड की तरह बनना चाहता है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चाहती है कि वो अपनी शांति से जिंदगी जिए आगे चल के। ठीक है ना, एक दिन यहाँ पे आर्थर देख रहा होता है कि उसके डैड की जो पावर्स होती है वो काफी कमाल की होती है। वो कुछ पत्थर होते हैं उनको उड़ाता है, ठीक है, और फिर नीचे गिरा देता है बेसिकली। तो यार आर्थर यही सोचता है कि यार कुछ खास नहीं था, मतलब इससे अच्छा तो ये था कि भाई अपने खुद ही के हाथों से उठा लेता है पत्थर। तो उसकी मॉम कहती है कि देखो अब तुम अपने डैड की असली एबिलिटीज देखोगे। तो यहाँ पे वो अपनी ताकत दिखाते हैं और भाई वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है ना, भाई धूम मचा देता है इधर। काफी तगड़ा ऑगमेंटर होता है उसका पिता यानी कि रेनॉल्ड्स। ठीक है, अब यार उसकी मॉम फिर से उसको सुनाने के लिए ले जाती है, नैप टाइम होता है उसका, लेकिन भाई आर्थर को बुक पढ़नी होती है। अब यार उसकी मॉम मना करती है, तो यहाँ पे वो क्यूट सा फेस बनाने लग जाता है, जिसके बाद एलिस कुछ नहीं कर पाती और वो ये कहती है ठीक है फिर थोड़ी देर पढ़ लो। यहाँ पे वो फिर से अपने माना कोर की प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो कहता है कि 2 साल से वो इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है और फाइनली ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके ये काम बन रहा है। अब यार एलिस और रेनॉल्ड्स जब बाहर होते हैं तभी यहाँ पे उनके घर में काफी बड़ा धमाका होता है। भाई रेनॉल्ड्स बाल बाल बचाता है अपनी वाइफ को और उसकी पीठ भी पूरी तरह से जल चुकी होती है, लेकिन इनको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आर्थर सही होगा या नहीं। ये दोनों जल्दी से घर के अंदर भाग के आते हैं। जब रेनॉल्ड्स इधर आता है तो उसको यकीन नहीं होता अपनी आंखों पे कि यार उनका बेटा तो अभी 3 साल का भी नहीं हुआ और वो यहाँ पे माना का इस्तेमाल कर पा रहा है। जैसे ही वो यहाँ पे आर्थर नीचे उतरता है तभी यहाँ पे ऊपर वाली जो सीलिंग होती है वो नीचे गिरती है। अब उसे ऐसा लगता है कि वो तो मर जाएगा, ऐसे पॉइंट पे आके भी वो भी, ठीक है, तभी यहाँ पे उसके पेरेंट्स आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। और उसे एक चीज का एहसास होता है कि ऑब्वियसली बात है कि उसके जो पेरेंट्स है उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, यही एक ड्यूटी होती है पेरेंट की। लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि उसकी मॉम और उसके डैड दोनों ही रोने लग जाते हैं। उसे ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो यही सोचता है कि ये तो पेरेंट्स है और इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की तो इनको तो प्राउड महसूस होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन ये फिर रो क्यों रहे हैं। ये चीज तो ना मैंने इस दुनिया की किसी किताब में पढ़ी है ना ही अपनी दुनिया में देखी है। यहाँ पे भले वो याद करता है एक इंसिडेंट जहाँ पे उसने एक बच्चे के साथ सामना किया था अपनी पिछली जिंदगी में, ठीक है, और वहां पे उस बच्चे को शायद चोट वगैरह लग गई थी। ऐसा होने पे उसके मॉम डैड उसके पास आ गए थे और ये चीज यहाँ पे आर्थर ने कभी महसूस नहीं की थी। ये चीज वो पहली बार महसूस कर रहा होता है, जिस वजह से वो इधर रोने लग जाता है। ठीक है, और उसे पहली बार एहसास होता है कि ये एक फैमिली होती है लेकिन ये असलियत में है क्या ये फीलिंग। ठीक है, उसे कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, एनीवे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब यार इस एपिसोड पे जैसे रिस्पॉन्स रहेगा उसी पे डिपेंड करेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा या नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। भले हम इस चैनल के ऊपर कंटेंट काफी ड्रास्टिकली चेंज करने वाले हैं। अभी आपको नई वीडियोस देखने को मिलेंगी, अलग टाइप की वीडियोस देखने को मिलेंगी, थोड़ी थ्योरी टाइप की, थोड़ी रिव्यूज टाइप की। ओके, सोलो लेवलिंग के ऊपर रिव्यू बना रहा हूँ, वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। एडिटिंग थोड़ा उसमें बेटर होगी, ओके, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। एनीवे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक
तक के लिए गुड बाय।